नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से लेकर आ गई हूँ दिनांक 20 अगस्त 2021 का संपादकीय। आज़ादी के 75वें साल के इस विशेष अवसर पर हम लेकर आ गए हैं किस किस की आज़ादी की श्रृंखला। आज का हमारा विषय है शरण देने की आज़ादी। जैसा कि हम जानते हैं, आज से लेकर लगभग 1905 ईस्वी के भारत विभाजन के समय कई लोग बेघर और असहाय हो गए थे। कई जगह बमबारी और दंगे फसाद होने लगे थे। ऐसी स्थिति में शरणार्थी शरण लेने के लिए दर दर भटक रहे थे। कुछ ऐसी ही स्थिति आज तालिबान में देखने को मिल रहा है, जहां शरणार्थी शरण लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपदा को अवसर में बदलकर अपना हित साधते हैं और दूसरे देश को हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा ही जब किसी भी देश में शरणार्थियों की असुविधा जानबूझकर पैदा की जाती है, तब ऐसे गिरोह लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन लोगों को शरण देने में मजबूर करते हैं और फिर वह शरणार्थी कुछ दिनों या साल भर बाद जिनकी शरण लेते हैं उन्हें ही हटाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के उपद्रव के माहौल के कारण बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़कर अन्य देशों में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इनमें से कई लोग भारत आकर बसना चाहते हैं क्योंकि वहां तालिबान के शरिया कानून के खिलाफ है। पिछले 4 दिनों से भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सरकार से यह गुहार लगाई है कि वे इन अफगानों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार करें और इसकी सहायता करें। भारत 135 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऐसे में आए दिन कई देश में ऐसी विपदाएं आती रहती है, तो क्या भारत सभी को शरण देने का काम करे? क्योंकि यह विश्व के लिए क्या एकमात्र धर्मशाला है? आज भारत प्रगति की राह पर है, पर अभी भी कई जिलों में हमारे बच्चों को उचित आहार नहीं मिलने के कारण वे अस्वस्थ हो रहते हैं। इसलिए सरकार कई नियम और कानून लेकर आती है जिससे इन बच्चों का ख्याल रखा जाए। अगर यही सरकार शरण देने पर मजबूर हो जाएगी तो फिर हमारे बच्चों का कौन देखेगा? उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आज भारत में नौकरियों की तलाश में रोज जारी रहती है और आम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पीयू नामक संस्था के एक सर्वे के दौरान यह सामने आया था कि अफगानिस्तान में 99% लोग शरिया कानून के अंतर्गत रहना पसंद करेंगे, लेकिन आज के हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या यह शरणार्थी आपदा जानबूझकर भारत पर लादने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत का विकास धीमी गति से हो और कुछ कट्टरपंथी इस्लाम के समर्थकों को एक और जमीन हथियाने का मौका मिले? भारत किसी भी शरणार्थी संघ का हस्ताक्षरकार नहीं है, इसलिए वह अपने कानून अनुसार किसी को भी शरण और नागरिकता प्रदान कर सकता है बिना किसी के दबाव में आए। यह वही लोग हैं जिन्होंने 2019 में CAA कानून के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में मोर्चा खोलकर सरकार को चुनौती दी थी और अफगानों के लिए शरण भी मांग कर रहे हैं। भारत ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को ही नागरिकता प्रदान करेगा और यह कार्य 1947 से 2019 के बीच हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों की राजनीति के कारण ना हो पाया। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और उसे उपयोग करके चला जाए। भारत को यूरोप से सीख लेनी चाहिए और ऐसे शरणार्थियों को कभी भी शरण नहीं देना चाहिए जो अपने साथ अपनी भी कट्टर सोच रखते हों, जो भारत के लिए घातक है। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।